संस्कृताय नमः। आज हम लोग 2017 जनवरी महीने में जो परीक्षा हुई थी उनके जो 50 नंबर जो सेकंड पेपर है वह आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा है लक्ष्य साधकम नामक यूट्यूब चैनल। तो आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं जो आंसर की आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूं वह यूजीसी नेट जेआरएफ का जो ऑफिशियली आंसर शीट है वहां से हम लोग लक्ष्य साधकम नामक जो चैनल है वह आपको समूह अर्थात एकत्रित करके आपके समक्ष प्रस्तुत करता है, इसीलिए यह विश्वसनीय चैनल है। आप हमारे साथ बने रहिए। तो इसमें कहा जा रहा है, पहला प्रश्न है, वर्तमाने कल्पे कति मन्वन्तराणि इदानीं यावत् व्यतीतानि। तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर का जो ऑप्शन है 6 जो है बीत चुका है। अब आगे के प्रश्न पे चलते हैं। मेष राशि स्वामी कतमो ग्रहोस्ति। मेष राशि के स्वामी कौन है? तो दूसरा का सही उत्तर है भौम जो है मंगल जो है मेष राशि का स्वामी है। एकस्य नक्षत्रस्य किं मानम। एक नक्षत्र का क्या मान होता है? तो तीसरे नंबर का जो है 2 नंबर का ऑप्शन सही है। त्रयोदशांशाः विंशति कलाः 13-20 ये जो है इसका एक नक्षत्र का मान होता है। जन्म कुंडल्याम द्वादशो भावः किम कथ्यते। जन्म कुंडली में जो द्वादश भाव होता है, जो 12वां भाव होता है, उनको क्या कहा जाता है? तो कहते हैं भैया चौथा का जो है व्यय भाव। यह उत्तर है 3 नंबर का। ज्योतिष शास्त्रस्य कति स्कंधाः। तो 3 स्कंध हैं। पहला सही है। पंच सिद्धांतिका कस्य ग्रंथोस्ति। तो छठा का सही उत्तर है 1 अर्थात 12 मिहिर जी के हैं। आदिरंत्येन सहेता, इससे क्या होता है? तो आदिरंत्येन सहेता से प्रत्याहार संज्ञा होता है। मनस ईशा इत्यत्र टी संज्ञा विधायकम टी संज्ञा कस्य भवति। तो 8वां का सही उत्तर है। अर्थात मनस के जो अस्भाग है उनको अधोलिखितेषु विसर्ग संदेह शुद्ध प्रयोगः चेतव्यः। तो 9वां का सही उत्तर है 3 नंबर का अर्थात हरिरम्यः सही है। अत्र लिंग मात्राधिक्ये प्रथमा विभक्तिरुदाहरणं चिनुता। तो इसका सही उत्तर है 4 नंबर का ऑप्शन अर्थात जो तटम है वह लिंग मात्राधिक्य का उदाहरण है। मीमांसानुसारम किम नाम स्थानम। तो स्थानम नाम उपस्थिति ही 11वां का सही उत्तर है दूसरे नंबर का। कर्मजन्य फल साम्य बोधयति। तो इसका सही उत्तर है 12वां का 2 नंबर का। 12वां का सही उत्तर है 4 नंबर का। कर्मजन्य फल साम्य बोध को विधि अधिकारी विधि अर्थात 4 नंबर का ऑप्शन सही है। प्रयोजन वशेन क्रम निर्णयो को भवति। तो अर्थक्रम 13वां का जो है 3 नंबर का है नियम क्रम अर्थात प्रयोजन वशेन क्रम निर्णयः इति 14वां का जो है 13वां का सही उत्तर है 2 नंबर का अर्थात अर्थक्रम सही है। अब कहते हैं भैया न्याय रत्नमालायाः रचयिता भवति। न्याय रत्नमाला के रचयिता हैं। तो 14 नंबर का सही उत्तर है पार्थ सारथी मिश्र अर्थात चौथा इसका ऑप्शन सही है। योगस्य नवांतरेषु किम न गण्यते। तो 15वां का सही उत्तर है 3 नंबर का ऑप्शन अदर्शनम यह सही है। भाषा परिच्छेदः इति नव्य न्यायस्य ग्रंथस्य रचयिता कः। भाषा परिच्छेद ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो विश्वनाथ न्याय पंचानन भट्टाचार्य जी इनके रचयिता हैं। पक्षधर मिश्र विरचितो नव्य न्याय ग्रंथः कः। पक्षधर मिश्र के द्वारा रचित नव्य न्याय ग्रंथ कौन सा है? तो 17वां का सही उत्तर है 3 नंबर का तत्व चिंतामण्यालोक। न्याय दृष्टिया अलौकिक प्रत्यक्षे कतिविधा सन्निकर्ष। न्याय की दृष्टि में अलौकिक प्रत्यक्ष कितने प्रकार के होते हैं? तो 18 जो है इसका सही उत्तर है 2 अर्थात 3 प्रकार के होते हैं। संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम न्याय दर्शने किम अंगीक्रियते। तो 19वां का सही उत्तर है 3 नंबर का उपमिति ही। सांख्य दर्शने कति कानि प्रमाणानि स्वीकृतानि। सांख्य दर्शन में कौन सा प्रमाण स्वीकार किया गया इन चारों ऑप्शन में से? तो 20वां का सही उत्तर है प्रत्यक्षागमानुमानानि यह सही है 4 नंबर का ऑप्शन।
सांख्य दर्शनानुसारम प्रकृति विकृति स्वरूपानि सप्त कानि सन्ति। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति विकृति स्वरूप जो है वह 7 कौन कानि सन्ति। तो यहाँ पर 21वां का सही उत्तर है। 4 नंबर का महदअहंकार पंचतन्मात्राणि, यह सही उत्तर है। अब 22वें प्रश्न पे जाते हैं। योग दर्शन तत्ववैशारदी टीका ग्रंथस्य रचयिता कः। योग दर्शन की जो तत्ववैशारदी नामक टीका है उनके रचयिता कौन है। तो 22वां का सही उत्तर है। 4 नंबर का वाचस्पति मिश्र जी हैं। अधोलिखितेषु केन सह कस्य संबंधः। निम्नलिखित में से किन के साथ किन का संबंध है यह आपको बताना है। तो 23वां का सही उत्तर है। 3 नंबर का ऑप्शन इसका सही है, अर्थात ए का तीसरा। तो ए का ये हो गया। विवर्तवाद जो है वह अद्वैत वेदांत का है। विज्ञानवाद बौद्ध दर्शन का है। और परमाणुवाद न्याय वैशेषिक का है। यह आपको ध्यान रखना है। तत्र पृथिव्यादीनि भूतानि चत्वारि तत्वानि इति कस्य मान्यता। तो यह चार्वाक दर्शन का होना चाहिए। 24 का सही उत्तर है चार्वाक दर्शन, पहला सही है। योगाचार सिद्धांतोयम वर्तते। योगाचार जो है वह बौद्ध दर्शन का है। 25 का चौथा आंसर होना चाहिए, जी बिल्कुल है। वीतराग स्तुति इति दर्शन ग्रंथ केन लिखितः। वीतराग स्तुति यह जो दर्शन ग्रंथ है यह किसके द्वारा लिखित है। तो 26वां का सही उत्तर दूसरा है, हेमचंद्र जी के द्वारा लिखित है। शुक्ल यजुर्वेदेन संबंधा का शिक्षा। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित कौन सा शिक्षा है। तो 27वां का 1 नंबर का याज्ञवल्क्य शिक्षा, यह सही है इसका उत्तर। ईशोपनिषद यजुर्वेदस्य केन अध्यायन संबंधा। ईशोपनिषद यजुर्वेद के किस अध्याय से संबंध रखता है। तो यह 44 अध्यायेन, 1 नंबर का ऑप्शन सही है। शुक्ल यजुर्वेदस्य ब्राह्मण ग्रंथोस्ति। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तो शतपथ ब्राह्मण है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। शुक्ल यजुर्वेदस्य कति शाखाः प्रचलिताः। तो शुक्ल यजुर्वेद के जो हैं 30वें नंबर का उत्तर है 2, अर्थात 2 शाखा है इनके, ऑप्शन नंबर 2 सही है। मध्वाचार्यः किं मतम प्रतिपादयति। मध्वाचार्य क्या मत प्रतिपादन करता है। तो पहला द्वैत मत को प्रतिपादन करता है। मध्व दर्शनस्य अपर नाम किम। मध्व दर्शन का अपर नाम क्या है। तो 32वां का सही उत्तर है पूर्ण प्रज्ञ दर्शनम। मिताक्षरानुसारम सुरा शब्द प्रयोग कीदृशोस्ति। सुरा शब्द का प्रयोग कैसा है। तो 33वां का सही उत्तर है 4 नंबर का ऑप्शन गौण है। आप कहते हैं भैया प्राजापत्यम तीर्थम किम भवति। प्राजापत्य तीर्थ क्या होता है। तो 34वां का जो 3 नंबर का है, अर्थात कनिष्ठायाः मूलम, यह सही होता है। अब कहते हैं भैया अग्नि दिव्ये कति मंडलानि भवन्ति। अग्नि दिव्य में कितने मंडल होते हैं। तो 35वां का सही उत्तर है 3 नंबर का 9 होते हैं। अब चलते हैं भैया अभावे ज्ञातृचिह्नानां सीम्नः प्रवर्तयिता कः। तो 36वां का सही उत्तर है। 36वां का सही उत्तर है 2 नंबर का, अर्थात राजा। और रस गंगाधर से कर्ता का, रस गंगाधर के कर्ता कौन है, लेखक कौन है। तो 37वां का सही उत्तर है 4 नंबर का पंडित राज जगन्नाथ जी हैं। कवि बिल्हन किम रचितवान। कवि बिल्हन के द्वारा क्या लिखा गया। तो कहते हैं भैया 38वां का सही उत्तर है 2 नंबर का ऑप्शन विक्रमांक देवचरितम। नल दमयंती कथा चित्राणाम कस्मिन् महाकाव्ये प्राप्यते। तो किस महाकाव्य में प्राप्त होता है। तो 39वां का सही उत्तर है 1 नैषधीय चरित में होता है। अस्त्योत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। यह पंक्ति कहाँ पे प्राप्त होता है। तो 40वां का सही उत्तर है कुमार संभव में यह पंक्ति प्राप्त होता है। पद्म पुराणस्य कस्मिन् जगन्नाथनुवर्णनम् अस्ति। पद्म पुराण में किस खंड में जो है जगन्नाथ जी का वर्णन है। तो कहते हैं भैया 41वां का सही उत्तर आपके समक्ष तीसरा है चतुर्थे पाताल खंडे, सही है यह। गरुड़ पुराणोक्दिष्टा दुर्वाष्टमी भवति। गरुड़ पुराण के हिसाब से दुर्वाष्टमी होता है। तो 42वां का सही उत्तर है 4 भद्रा शुक्लाष्टमी को। नवमी विद्या प्राप्यते। नवमी विद्या कहाँ पे प्राप्त होता है। तो कहते हैं भैया 43वां का सही उत्तर है 3, अर्थात शैवागम में प्राप्त होता है। आगमानुसारम कह पति प्रमाता न उच्यते। आगम के अनुसार पति प्रमाता कौन नहीं होता है। तो 44वां का सही उत्तर है 4 नंबर का मंत्र अहम इत्यस्य श्रद्धा असीमा परिपूर्णा च अवस्था उच्यते। तो 45वां का सही उत्तर है 1 नंबर का, जो यानी परावस्था को कहते हैं।
शुद्ध विद्या किमुच्यते, शुद्ध विद्या क्या है? तो 46वां का सही उत्तर है दूसरा, भेदा भेदमयी सृष्टि वेदांत सारस्य प्रणेता कह, तो इसका सदानंद प्रणेता है। अब हम लोग चलते हैं वेदांतो नाम किम, वेदांत किसको कहते हैं? तो उपनिषद प्रमाणम, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरिक सूत्रादीनी, ऐसा पंक्ति है। तो 48वां का सही उत्तर दूसरा ही है, वेदांते शारीरिकः इत्यस्य को अर्थः, वेदांत में शारीरिक का क्या अर्थ है? तो 49वां का सही उत्तर दूसरा है, जीवः। वेदांते अनुबंध संज्ञया किम नाभिहितम, तो भैया अनुबंध संज्ञा इनमें किसका नहीं होता है? तो इसमें जो अनुबंध संज्ञा जो विज्ञान है उसका नहीं होता है, अर्थात इसका ऑप्शन चौथा सही है। तो मित्रों, हम आपके सामने जो आंसर की प्रस्तुत कर रहे हैं वह यूजीसी नेट 73 कोड का जो ऑफिशियली है, जो नेट के द्वारा, जो यूजीसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, वह आपके समक्ष, इसीलिए यह विश्वसनीय चैनल है। हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एवं इसको जो है अन्यत्र भी प्रसारित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।